जानना चाहते हैं? उन्होंने मैं बोला सर मेरे जो सगे संबंधी हैं, जो बहुत करीबी हैं, जिनके साथ मैं दिन रात रहता हूं, ये क्यों मना कर रहे हैं? बोला अरविंद जी उन्हें जानकारी नहीं है। अगर उन्हें जानकारी होती, वो इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि वो इस बिजनेस के बारे में जानते नहीं है। अगर इस बिजनेस के बारे में जानते तो वो मना नहीं करते। लोग सलाह देते थे कि ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, तू फंस गया, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। तो गुरुदेव ने एक ही बात बोली सलाह माननी है अरविंद तो सलाह ऐसे व्यक्ति की मानो जो उस सेक्टर में सफल हो। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, दुनिया का महान क्रिकेटर विराट कोहली जी हैं और एक बंदा बैठता है, रिक्शे चलाने वाला बंदा बैठता है और सामने बैठ के बोलता है टीवी में, बोलता 6 मारने वाली बॉल थी और साले ने मिस कर दी। हाँ की ना? तो गुरुदेव ने मुझे एक ही बात बोला भाई इसके खानदान में किसी ने बैट नहीं पकड़ा है और ये बता रहा है दुनिया के महान बल्लेबाज को कि क्रिकेट ऐसे नहीं ऐसे खेली जाती है। तो सर ने बताया कि ऐसे लोग बोलते हैं, उन्हें जानकारी नहीं है इसके बारे में, लेकिन लोग बोलते हैं। बोला वो जो बोलते हैं वो अलग की बात है। अरविंद जी आप देखो कि आप इस बिजनेस को कर क्यों रहे हो, जरूरत क्या है, नीड क्या है। उन्होंने हर वक्त मुझे यह बात का एहसास दिलाया कि तेरे बाद तेरे गरीब परिवार में मम्मी पापा हैं, 4 बहन हैं। और जब वो बात ये बोले, जितनी बार वो इस बात को बोले और एक बार मैं पीछे पलट के देखा, फिर सेकंड थॉट नहीं आया, फिर दिल में आया यार करना चाहिए। फिर मैं बताने लगा, जितने भी मेरे जानने वाले लोग थे, करीब 100-150 लोगों को मैंने बिजनेस के बारे में अपने शहर में खलीलाबाद में बताया, लेकिन सिंगल कोई पर्सन ज्वाइन नहीं हुआ। फिर मैं गुरुदेव को फोन मिलाया, मैं बोला काम नहीं हो रहा है और मैं करना चाहता हूं, मैं डायमंड बनना चाहता हूं, क्योंकि मैंने वीडियो के अंदर देखा था कि इस तरह से होता है ये सारी चीजें, क्या आलीशान जिंदगी होती है। मैं बोला गुरुदेव मैं बनना चाहता हूं, आप बताइए कैसे बन सकते हैं। तो उन्होंने बोला अगर बेटा तू बनना चाहता है तुम लखनऊ आ जाओ। जैसे तैसे करके पिताजी से मैं बोला कि पापा मैं लखनऊ जा रहा हूं और जो बिजनेस मैंने शुरुआत की है मैं वहां पे काम करना चाहता हूं। तो पिताजी एक ही बात बोले अरविंद जिंदगी तुम्हारी है, ये 4 साल तेरे हैं, अगर चाह तू 4 साल में बन जाओ या चाहोगे तो 4 साल बिगड़ जाओ, ये 4 साल कभी जिंदगी से वापस आने वाले नहीं है। इंटर अपियरिंग में इंटर पास आउट किया था, बोले 4 साल का ही समय है, इसमें तुम बन जाओगे या बिगड़ जाओगे ये तेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैं बोला आप आशीर्वाद दीजिए मैं बन जाऊंगा। उनके पास 300 रुपया था, 300 रुपया उन्होंने दिया और एक पैंट शर्ट पहन के और एक टी शर्ट लेके मैं लखनऊ में आया। बहुत उम्मीद के साथ आया था और यहाँ भी आके सेम कार्यक्रम चला, यहाँ भी आके लोगों को मैं बताता था, लेकिन कोई यहाँ भी नहीं ज्वाइन करता था। मैं समझ नहीं पाता था कि यार कमी क्या हो रही है। कोई बच्चा बताए, कोई कुछ बोले कि काम चलता नहीं है, ऐसी कंपनियों में कोई बनता नहीं है, कोई सफल नहीं होता है, बाहर वाला ऐसे बोले। और जब मैं मीटिंग में आऊँ, जब मैं फंक्शन में आऊँ तो देखो यहाँ पे लगातार लोग बन रहे हैं, इनके पास अचीवमेंट है। बाहर में जाता था तो मैं परेशान हो जाता था, लेकिन जब भी गुरुदेव से मिलता था तो फिर वही एनर्जी आ जाती थी। पता नहीं क्या था गुरुदेव के अंदर, जब भी मैं मिला तो हमेशा गर्म करके भेजा और एक ही बात बोला घर पे लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और ये बात सुनने के बाद फिर मैं निकलता था, काम किया, मैं काम चला नहीं। 8 महीना 7 महीना 8 महीना 9 महीना 10 महीना निकल गया। 8 महीने बाद उस बिजनेस में मेरा चेक बना था, ज्वाइन किया था, 8 महीना लगा था मुझे 1000 रुपए इस बिजनेस में कमाने के लिए। थैंक यू। उसके बावजूद फिर क्या हुआ और चेक भी कैसे बना, एक गुरुदेव के रिलेटिव थे, उन्होंने एक लेग में ज्वाइन करा दिया उनको और दूसरी लेग में लखनऊ से काम चलता था, लखनऊ वाले लोगों ने लेग लंबी कर दी, एक लेग बड़ी हो गई और एक लेग में गुरुदेव का एक रिश्तेदार, मेरा कोई जानने वाला है नहीं, गुरुदेव ने इधर भी ज्वाइन कराया इधर भी ज्वाइन कराया, दोनों तरफ उन्होंने ज्वाइन कराया और एक बंदे को मुझे इस साइड में दे दिया लखनऊ में काम करने के लिए। उनको लेके मैं काम करने की शुरुआत कर दिया। इधर मैं काम करता था, काम बहुत अच्छा चलता था, काम बढ़िया चल रहा था, लेकिन पैसा आ नहीं रहा था। और इधर टीम 150, पौने 200, 225 की टीम हो गई और एक लेग में एक बंदा ज्वाइन था। तो फिर जब भी मैं किसी से मिलता था मैं गुरुदेव के पास फिर गया, मैं बोला सर काम नहीं चल रहा है। तो उन्होंने एक ही बात बोला, मैं बोला अब लग नहीं रहा है कि ये काम हो पाएगा, अब कुछ बड़ा हो पाएगा। तो उन्होंने एक ही बात बोला, अरविंद इतिहास रचने वाले के लिए ये सारी चीजें बहुत नॉर्मल सी बात है, कुछ बड़ा करना है, परिवार में लोग वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, कुछ बड़ा करना है तो इधर भी करके दिखाओ। मैं तलाश कर रहा था कोई मिले कोई मिल नहीं रहा था। गुरुदेव एक ही बात बोलते थे, वो कोई एक बंदा होगा जो इंतजार कर रहा होगा। अरविंद हर व्यक्ति को 2 आदमी मिले हैं, किसी भी अपलाइन को उठा के देख लो, हर शख्स को 2 आदमी मिले हैं, तो तेरे लिए भी उस दुनिया के अंदर कोई 2 पैदा हुए होंगे। हाँ की ना? हाँ की ना? बोले तेरे लिए भी कोई 2 पैदा हुए होंगे इस दुनिया के अंदर, लेकिन जरूरत है उन तक जाने की। बोला सफलता ऐसे नहीं मिल जाती है।
भगवान भी टेस्ट करना चाहता है। ये मान सम्मान, ये डायमंड शेप, ये पैसा, ये लाइफ स्टाइल बोला नॉर्मल आदमी को नहीं मिलती है, जो उसकी कीमत पेड करता है उसको मिलती है। क्या बोलते हैं सारे लोग? गुरुदेव ने बोला अरविंद जी एक घड़ी है, तो घड़ी तब आपकी है जब आपने इसकी कीमत पे की। हाँ की ना? हाँ की ना? तो उन्होंने बोला जब इस सफलता का कीमत चुका दोगे आप, तो ये आपकी हो जाएगी। जैसे तैसे करके ऊपर वाला कुछ बड़ा कराना चाहता था। मैं भी इस बात को लेकर पेशेंस मार के बैठा था। ट्रेनिंग में एक ही बात बताया था कि पेशेंस करके रखना है, धैर्य रखना है, धैर्य रख के काम करने की जरूरत है। मैं भी धैर्य रख के काम कर रहा था, लेकिन धैर्य काम तब नहीं आता जब रोकड़ा नहीं आता। हाँ की ना? हाँ की ना? धैर्य टूट रहा था, उसी वक्त एक बंदे से मुलाकात हुई, अनजान बंदा, वो इधर से आया, मैं इधर से गया, एक चाय की दुकान पे मुलाकात हुई और मैंने उनको प्लान दिखाया। मैं बोला सर ये बिजनेस है, ज्वाइन कर लो आप। मैं परेशान आदमी था, लेकिन मैंने उनको बहुत दमदारी से प्लान दिखाया और बंदा ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन करने के बाद धीरे धीरे मेरा काम चला और उनको लेके मैं फैजाबाद में गया, फैजाबाद में काम करने की शुरुआत किया। एक ही बात मैं बोलूंगा, जिस दिन से वो भी बंदा मेरे जीवन में आया, रियली बता दूं बहुत ऐतिहासिक काम हुआ। मैं जरूर चाहूंगा जितेंद्र जी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू। वो ज्वाइन हुआ बंदा, फिर हम गए फैजाबाद में काम करने के लिए। ऐसा नहीं था कि फैजाबाद के लोग रेडी थे ज्वाइन करने के लिए, वहां भी समस्या आती थी, लेकिन मैं सर के साथ रहता था। सर एक ही बात बोलते थे जितेंद्र जी, बोले सर कोई बात नहीं, इतिहास बना के रखेंगे, दोनों भाई मिलकर इतिहास बनाएंगे। जैसे तैसे करके काम चला, धीरे धीरे काम चला और बढ़ा और बढ़ा। सिल्वर बना मैं, गोल्ड बना मैं, पर्ल बना मैं, टोपाज बना मैं, एमरल्ड बना मैं, रूबी बना मैं। और इस बिजनेस में जब मैं शुरुआत किया था, अपने एक दोस्त को मैंने प्लान दिखाया था, तो उसने एक बात बोली थी, जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे? उसने एक बात बोली थी, अब मुझे 100% यकीन था अगर मैं इसको प्लान दिखाऊंगा तो सबसे पहले कोई ज्वाइन करे ना करे ये ज्वाइन करे। वो बोला अरविंद जा, तुझे मैं लिख के दे सकता हूं ये बात कि इस दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी कंपनी पहली बात होती नहीं है, होती भी है तो किसी का काम चलता नहीं है, अगर चलता भी है किसी का तो तू इतना शर्मिला है, तेरे साथ नहीं चलने वाला है और तू नहीं बन सकता डायमंड। आज मैं बोलता हूं भाई साहब, मैंने गुरुदेव को बताई ये बात कि उसने ऐसे बोला था। गुरुदेव ने बोला बोल के अरविंद जवाब नहीं देना है, काम करो, एक वक्त जब आएगा डिसीजन आप काम करोगे तो जवाब मिल जाएगा। और भाई साहब आज करारा जवाब है, आज मैं डायमंड बन गया, डायमंड बन के मैं खड़ा हूं। थैंक यू। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, मीटिंग्स में जाना होता था, पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन थैंक्स गॉड मेरे इतने ग्रेट अपलाइन है। आज मैं जो भी कुछ हूं, व्हाटएवर जो भी मैं कुछ हूं, अपने सभी अपलाइनों की वजह से हूं। मैं कम ज्यादा करके किसी को नहीं बता सकता, ना कंपेयर कर सकता, लेकिन एक ही बात बोलता हूं, सबका एक रिजर्व रोल रहा मेरी जिंदगी में, मेरी इस डायमंडशिप में। जो जिससे बन पाया उन्होंने सहयोग किया, जिसकी वजह से मैं खड़ा हूं। तो मैं जरूर चाहूंगा श्री जेपी सर के लिए, श्री अनुज सर के लिए, श्री शिवानंद मिश्रा सर के लिए, श्री परशुराम जी के लिए और ऑनरेबल चीफ गेस्ट रिस्पेक्टेड महागुरु श्री माधव सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार अल्लाह बोल के, जोरदार। थैंक यू। अगर ये नहीं होते तो शायद आज मैं नहीं यहां पे होता। जो भी कुछ हुई इन्हीं की वजह से हूं। अगर ये लोग नहीं होते तो हम यहां पे नहीं होते, आज भी वही जीवन जी रहे होते, आज भी घर में खाने पीने की दिक्कत होती, झोपड़ी का घर है, आज भी उसी समस्या में फंसे रहते। लेकिन थैंक्स गॉड ऐसे महान शख्सियत से हमारी मुलाकात हुई और मैं अपने मेंटर रॉयल ड्रीमर्स के फाउंडर लीडर रिस्पेक्टेड महागुरु जी श्री माधव सर का बहुत बड़ा फैन हूं। गुरुदेव को शायद याद हो ना याद हो, लेकिन एक बार का वक्त है, मैं गोरखपुर में एक प्रोग्राम में गया था और उस फंक्शन में जाने के बाद करीब मेरी 450 की टीम थी। उस वीक में हाईएस्ट सेल में भेजा था, फैजाबाद से 52 सेल भेजा था एक वीक के अंदर। तो वहां पे कुछ स्टार परफॉर्मर को बुलाया गया था, करीब 6-7 लोग थे, उसमें मैं भी गया था। और गुरुदेव ने एक पेपर दिया था और बोला था ये चैलेंज है, दिखाना चाहूंगा मैं आपको। उन्होंने एक पेपर दिया था और बोला ये अरविंद जी ये चैलेंज है आपके लिए। जितने लोग वहां पे थे करीब 7 लोगों को दिया गया था। बोला ये चैलेंज है आपकी डायमंडशिप के लिए। ये 500 की नोट दिया था गुरुदेव ने, बोला मैं उस दिन वापस लूंगा जिस दिन तू डायमंड बन जाएगा। तो महागुरु जी मैं बोलता हूं आज मैं आपको वापस करता हूं और आज मैं डायमंड बन गया, मैं डायमंड बन गया मैं। थैंक यू। चलो ये 500 रुपए के नोट से टाइगर डायमंड बन गया, तो अभी इसको भी तुम्हें अपने पास रखना है और इससे कोई और तुमको डायमंड बनाना है सब।
थैंक यू। महागुरु जी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार। मैं लकी हूं कि मेरे अपलाइन एक से बढ़ के एक हैं जो पूरे इंडिया लेवल पे ऐतिहासिक अगर बात आती है तो ऐतिहासिक बात आती है कि नंबर 1 में बात है। फिर मुलाकात हुई एक महान शख्सियत से जिन्हें आइकन मानता हूं मैं, बहुत बड़ा रोल रहा है उनका मेरे यहां तक की जर्नी में। श्री परशुराम सर का मैं चाहूंगा, महागुरु जी श्री परशुराम जी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार। थैंक यू। उसके बाद एक महान शख्सियत यहां पे बैठे हैं जिनको देखने के बाद मैं हर वक्त मोटिवेट रहा। मैं जब भी उनसे मिला तो अंदर से आग लगी और एक ही बात वो बोलते थे। अभी एक प्रोग्राम में हम बैठे थे सर के साथ नारी नाट्य कला में, और सर ने बोला एक वक्त की बात है, लखनऊ में मैं सर के साथ काम करता था, मैं लखनऊ में काम करता था और सर भी यहीं पे रहा करते थे। करीब 2-3 दिन बीत गया था, मेरे पास पैसे नहीं थे। सर बोल रहे थे शायद अरविंद जी को याद हो ना याद हो, सर जीवन भर याद रहेगा, ऋणी हूं मैं जीवन भर आपका। श्री शिवानंद मिश्रा सर का, इन्होंने हजरतगंज चौराहे पे बुला के मुझे 100 रुपया दिया। 2 दिन से मैं खाना नहीं खाया था और गुरुदेव ने 100 रुपया दिया तो मैं खाना खाया था। याद है गुरुदेव? मैं चाहूंगा श्री शिवानंद मिश्रा सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू।